हेलो प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 6 का जो संस्कृत बुक जो दिया गया है ना, ये हमारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है और दोस्तों 2024 और 25 के लिए, ठीक है। इसका आज हम देखेंगे नवदशा पाठ। नवदशा का मतलब ये हमारा 19वां पाठ है दोस्तों। इसका नाम है विज्ञानस्य आविष्कार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ना कि वायुयानम नियंत्रण नियंत्रणम करोति। तो यहाँ पर हो जाएगा यह रडार यंत्रम, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 यह सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया था कि अनेकी अनेके से छिका कार्यकर्मा प्रसारिता भवन्ति। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि आकाशवाणी यंत्रेण, हिम हिम शीत केन। यहाँ पर ऑप्शन में ए ही इसका सही होगा, आकाशवाणी यंत्रेण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हिम शीत कस्य अधिका उपयोग भवति। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, चाहे ग्रीष्म काले, वर्षा काले, शीतकाले, कदापि न। तो अब ग्रीष्म काले यानी गर्मी के मौसम में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि देखिए यहाँ पर कहा है शब्द योगी विभक्ति भवति। कह प्रथमा द्वितीय तृतीया पंचमी। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति कौन सा है, तो तृतीय विभक्ति होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दूरदर्शनम साधनम अस्ति। तो यहाँ पर होगा ये वाला नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, दृश्य श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधनम यहाँ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर कहा गया है ना, देखिए आप लोग, दूरवाणी यंत्रेण जना दूरस्थे जने स। यहाँ पर वार्तालापम कुर्वन्ति। नंबर 7 में कहा कि राकेट यंत्रस्य गति। तो यहाँ पर वायुयान अपि द्रुततरा भवति। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सम्प्रति भारत देश। तो यहाँ पर अणुशक्ति संपन्न देशा अस्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि संकरस्य, यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर आप सबको लिखना है शिक्षा क्षेत्र अपि महती भूमिका। उसका उपग्रह यंत्रम यहाँ पर आपको लिखना है मानव निर्मितेन अस्ति। ठीक है, देख लीजिए आप लोग 6 से लेकर के 10 तक जो दिया था भरने का प्रश्न। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं 11 से। अब कहा है कि केन यानेन जनः दूरस्थान विदेशः वा गच्छन्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है वायुयानेन। क्या लिखना है दोस्तों आपको, वायुयानेन यहाँ पर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि राष्ट्रीयस्य सुरक्षां कस्य महता भवति। तो यहाँ पर लिखना अनुसक्ते। क्या लिखना है, अनुसक्ते। 13वां क्वेश्चन कहा कि रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। तो यहाँ पर होगा राडा रे अंतरम, राडर यंत्रम। आइए उसका यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र दोस्तों में पूछा क्या गया है, देखिए आपका शिक्षा क्षेत्र कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। तो लिखना है कि षडंग षडयंत्रम। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 15 में से हमें पूछा गया है, देखिएगा कि उपग्रह यंत्रेण किम
परिज्ञानम भवति। देखिए इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा हमारा। इतना आपको लिखना है। सूचना, सूचना, उसके बाद यहाँ पर लिखना है संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान च। बस इतना ही आपको लिखना है। पर्यावरण ज्ञान, उसके बाद च लिख करके बस। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि आविष्कारणम जननी का अस्ति। देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा हमारा 16 का उत्तर लिखना है आपको ये वाला कि आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कारयान जननी अस्ति। मतलब आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नए नए चीजों की खोज होता है। उसके अलावा क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों की रडार, रडार यंत्रम किम कार्य करोति। देखिए इसका उत्तर ये होगा कि रडार, रडार यंत्रम वायुयानस्य, वायुयानस्य नियंत्रण करोति, नियंत्रण करोति। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखना है कि क्या है, ग्रीष्म, ग्रीष्म काले कस्या उपयोगा, उपयोगा अधिक, अधिक भवति। तो लिखना है कि ग्रीष्म काले हिम शीत, हिम शीत कमा उपयोगा अधिका भवति, अधिका भवति। आइए अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों कि मनोरंजन, मनोरंजनार्थ शिक्षार्थ, शिक्षार्थ च केषां यंत्रयानम उपयोगा भवति, उपयोगा भवति। तो आइए इसका उत्तर लिखिएगा दोस्तों आप लोग कि मनोरंजन, मनोरंजनार्थ आकाशवाणी यंत्रम दूरदर्शनम च उपयोगा भवति शिक्षार्थ, शिक्षार्थ। उसके बाद बताया कि संज्ञान, ये जो दोस्तों ने दिया है कि सद ज्ञान यंत्र महती भूमिका अस्ति, महती भूमिका अस्ति। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि विज्ञानस्य आविष्कारा इति विषयम् आधृत्य 10 वाक्यानि लिखत। मतलब विज्ञान आविष्कार जो है उसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखना। तो आइए सबसे पहले लिखना कि आधुनिक युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति, यह पहला बात। दूसरा, अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहु नियंत्रणानि भवति। नंबर 3, हिम शीत, हिम शीत कमा यंत्रम विज्ञानस्य आविष्कारा अस्ति। ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखें नंबर 4 में, देखिए चौथा वाक्य लिखना है आकाशवाणी दूरदर्शनम अपि विज्ञानस्य आविष्कारा अस्ति। नंबर 5, तो विद्युत आविष्कारा अति महत्वम अस्ति। छठा पॉइंट में संचार क्षेत्र अपि विज्ञानस्य चमत्कारो दृश्यते। ये देखिए ऊपर में आपको क्या करना है, 6 वाक्य लिखने के बाद देखिए ज्यादा प्रिय विद्यार्थी आपको बस 8 वाक्य आप लिख लीजिए अच्छी प्रकार से। ठीक है, कितना, तो 8 वाक्य आप लोग ध्यान पूर्वक से लिख लीजिए, इतना ही बहुत है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो, सॉरी सॉरी, इसके आगे भी प्रश्न है दोस्तों, इसके आगे भी प्रश्न दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि समप्रति, समप्रति वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्षेत्रे भारतदेशस्य कीदृशी स्थिति इति लिखत। तो लिखना है समप्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारतीयदेशस्य अणुशक्ति संपन्ना देशस्ति, सॉरी अस्ति। अब क्या चंद्रमा, चंद्रयान, चंद्रयान 2 जो का इस इत्तिश्यते लिखत। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेना इसके बाद कि चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्षम अनुसंधान एका महत्वपूर्ण मिशनम आसितः। इसके बाद में आप 1 से 2 वाक्य में लिखना, आपको जो उत्तर आपको बताया गया ना वही आपको लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अभी इसके आगे फिर हमारा पार्ट नंबर 20 बचेगा और एक हमारा 21 बच, मात्र 2 ही पार्ट सिर्फ और सिर्फ अब
बचने में।